हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त सुशील बोटियाल। सुशील, अगर आपने सेल्फी नहीं देखी तो सेल्फी देख कर आई है। और सुशील को आपने कई सारे सीरियल्स में और कई सारी फिल्मों में देखा ही है। वैसे सुशील यार, सेल्फी में बड़ा कमाल का काम किया आपने। मीरा भोपाल जाके शूट करके आए हमारे मध्य प्रदेश में। आप कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या बताएंगे सेल्फी के बारे में? बढ़िया रहा। एक्चुअली भोपाल में सेल्फी मेरा तीसरा प्रोजेक्ट था। उससे अच्छा। पहले भी 2 वेब सीरीज में भोपाल में शूट कर चुका था। हाँ। और अनुभव तो बहुत अच्छा है। भोपाल बड़ा खूबसूरत शहर है और इतनी सारी शूटिंग के लिए सुविधाएं हैं वहाँ पे कि इस वक्त सारा जो ध्यान है शूटिंग वालों का भोपाल पे केंद्रित है। झील भी मिल जाएगी, हल्का सा पठारी प्रदेश भी मिल जाएगा और प्रोफेशनलिज्म बहुत है वहाँ पे। जैसे कि जो जूनियर आर्टिस्ट हैं या वहाँ लोकल लोग हैं वो काफी प्रोफेशनल मिलने लगे हैं। इसलिए जो है भोपाल केंद्र बना है यहाँ के लोगों ने। और खैर हमारी तो इससे ज्यादा लेना देना नहीं होता है। हमें तो ये कि वहाँ का जो मौसम है बड़ा खूबसूरत है, शामें और बड़ी शहर भी दिलकश बड़ा है। सुंदर है। जी जी। तो सेल्फी, मतलब जनरली जब सेल्फी आ रही थी तब ये कहा गया था अरे फैन आ तो गई इस तरह की। हम्म। लेकिन जब मैंने भी फिल्म देखी, मतलब मैं अक्सर पहले देख लेता हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़े कामों में उलझा था तो मैं थोड़ा लेट देख पाया। हाँ और फिर दूसरी बार मैंने आपके साथ देखी हाँ। और मुझे लगा कि यार ये फिल्म जो है ये बहुत लंबी चलने वाली फिल्म है। भले अभी उसको वैसे बॉक्स ऑफिस पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हम्म। लेकिन ये फिल्म है कमाल की। हम्म। नहीं बिल्कुल। मैं तो एक्चुअली एक ऐसा अभिनेता हूँ कि जिसके लिए ये पहला बड़ा काम था। ऐसे किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना, बड़े स्टारों के बीच में काम करना। तो इससे पहले भी मैंने काम किया था, बड़ी फिल्म में काम किया था, रेड चिलीज की बिल्लू बारबर में। हम्म। शूटिंग तो 30 दिन करी थी, लेकिन अब मैं उसमें ऐसा ही दिखाई देता हूँ जैसे जूनियर आर्टिस्ट। उससे हम्म। पहले कई दोस्तों को बता दिया बिल्लू बारबर आ रही है मेरी। लेकिन जब देखने गए तो वहाँ कहीं था ही नहीं, एक भी डायलॉग नहीं था। और सीन कम से कम 4-5 शूट किए, जिसमें इरफान भाई के साथ भी सीन थे, राजपाल जी के साथ सीन थे, ओमपुरी जी के साथ सीन थे, लेकिन कुछ भी नहीं बचा। तो हमारे लिए तो फिल्म चलेगी नहीं चलेगी इससे ज्यादा डर इस बात का था, एक कि अभिनेता है का, कि कि नहीं रहे कि है। नहीं। पहले क्या होता था कि पहले डबिंग होती थी फिल्मों की शूटिंग के बाद। हाँ। तो डबिंग जब करने जाता था आर्टिस्ट ना, तो उसको पता लग जाता था डबिंग के समय कि कितने कितने सीन रह गए हैं, तो उन्हीं की डबिंग होगी। अब हो गया सिंग साउंड का मामला, हाँ। तो बुलाते नहीं डबिंग के लिए, तो आपको कुछ, तो आप जो है हमेशा फिंगर्स क्रॉस रहती है कि यार जिस दिन पहला शो होगा उस दिन ही पता लगेगा, तब तक किसी को ना बताओ। तो मैंने किसी को नहीं बताया था कि भाई सेल्फी में मैंने काम भी किया है, आ रही है फिल्म। लेकिन हाँ जब आई तो किस्मत वाला हूँ कि एक भी सीन नहीं कटा, इतने बड़े बड़े और रोल। हाँ, और आपका जो परफॉर्मेंस था स्क्रीन प्रेजेंस, अक्षय के साथ हो जी आप और इमरान हाशमी के साथ हो, और जी। उतनी मजबूती से आप डटे हुए भी लग रहे हैं कि जो बंझा हुआ जो तप है इतने सालों का एनएसडी के बाद का, वो हाँ दिखता है। हाँ। तो अरे हम लोग तो बस तैयार बैठे होते हैं कि कोई बॉल तो करेक्ट आए, तो खेलने के लिए तो तैयार बैठे कई सालों से। लगभग लगभग 20 वर्ष हो गए हैं यहाँ पे काम करते करते, छोटा मोटा काम करते रहे। लेकिन हाँ ये बड़ा ब्रेक कह सकते हैं, काफी बड़ा ब्रेक है। और स्टारों के बीच में काम करना आ, वाकई में बहुत मुश्किल काम भी है एक तरीके से, चैलेंजिंग काम भी है एक तरीके से। भले मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, लेकिन हाँ एक दुखदुखी जरूर थी उनके साथ काम करने जाने से पहले। कि बड़े स्टार हैं जिनको हम भी खुद एकदम ऑ में देखते थे कि अरे कितने बड़े लार्जर देन लाइफ दिखते हैं वो लोग, हाशमी साहब भी, अक्षय साहब भी। तो हम उनके सामने जब पहले गए थे तो थोड़ा घबराहट थी। लेकिन हाँ जब पहला सीन हो गया तो सारी घबराहट चली गई। और अच्छे हैं वो लोग भी, मतलब शायद जो अच्छा परफॉर्मर होता है तो सामने से उसको भी रिस्पेक्ट मिलती है, तो रिस्पेक्ट मुझे मिली। और शायद वही है, राज मेहता का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डायरेक्टर का, कि जिन्होंने न सिर्फ मेरा कैरेक्टर बल्कि जितने भी कैरेक्टर थे उसमें, अभिमन्यु सिंह का था, मेघना मलिक जी का था, आकाशदीप का था, सारे कैरेक्टर्स का ना कल्मिनेशन किया है बहुत लास्ट में। करेक्टली कल्मिनेशन है। और मैं इस बात से वाकई मेरी उस सोच की यार, सेल्फी नाम जब सुना था मैंने कहा यार क्या देखे, 2 दिन बाद देख लेंगे। हम्म। लेकिन और फैन आई हुई थी हम्म। शाहरुख की। हम्म। लेकिन ये बिल्कुल 360 डिग्री अलग फिल्म है। हम्म। मतलब उस दिन मुझे लगता है कि इमरान हाशमी अक्षय कुमार की लाइफ का द बेस्ट अगर कोई रोल किया होगा हम्म। तो ये फिल्म है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ सच में। एक बड़ी आम धारणा है कि जो स्टार हैं वो सिर्फ अपने को पोर्ट्रे करते हैं,
मतलब 100% कॉन्फिडेंस के साथ वो खुद को बिहेव करते हैं, तो जैसे सारे स्टारों के लिए ऐसा बोला जाता है। लेकिन मेरी ये धारणा इसमें टूट गई। इमरान हाशमी साहब को पहले भी देखा, अक्षय साहब को पहले भी देखा है, इतना बढ़िया काम किया है। हम तो ट्रेंड एक्टर हैं, कैरेक्टराइजेशन जो है हमें सिखाया जाता है, उसकी छोटे छोटे जो गूढ़ रहस्य होते बताए जाते हैं, तो हमने तो सीख के आए हैं। लेकिन उन लोगों ने वो जो कैरेक्टराइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, थिएटर के अभिनेता या इंस्टीट्यूट से पास आउट अभिनेता, वो मैंने उनके परफॉर्मेंस में देखा है। वो जो कैरेक्टर का ग्राफ होता है, वो जो आंखों का बोलना होता है, वो जब आप शांत हैं, आपके पास डायलॉग्स नहीं है कि आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, वो आपके फेस पे, आपकी आईज पे दिख रहा है विदाउट सेइंग अ सिंगल थिंग। ये सब चीजें अक्षय साहब ने करी हैं, इमरान साहब ने करी हैं। मुझे लगता है कि आप भी इस बात को मानेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि दोनों का परफॉर्मेंस एक अलग लेवल पे परफॉर्मेंस है। ये बिल्कुल पिछले अक्षय की कई सारी फिल्में जो ठीक नहीं रही, उसको देखते हुए शायद दर्शकों को डर लग रहा है कि वो नहीं आए, लेकिन ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, इसको कैसे कहा जाए अब, है ना? हाँ हाँ, नहीं, बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है वर्ड ऑफ माउथ से ही कहा जाए। अब फिल्म के बॉक्स ऑफिस पे चलने का जो है रीजन एक नहीं कई हो सकते हैं भी। आजकल जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, बैकआउट भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लॉबिंग वॉबिंग भी होती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारे लिए तो फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें अपनी कला को दिखा सके, अपने को एक्सप्रेस कर सके। और शायद सभी कलाकार ऐसा सोचते हैं, भले वो उनका प्रोफेशन है। उसमें अगर कोई फिल्म अच्छी बन जाए, चल जाए नहीं चल जाए वो हमारे हाथ में नहीं है। फिल्म अच्छी बन जाए, हम किरदार अच्छा कर लें, पूरी कहानी अच्छे से प्रोग्रेस हो, फाइनली अच्छे से कल्मिनेशन हो, और जो एक इमोशनल जॉय राइड जिसे हम कह सकते हैं, वो अगर हम दर्शकों को करा सकते हैं। हमारे नाटक में उसे बोलते हैं रसास्वादन। अगर वो रसास्वादन हो जाए तो मैंने महसूस किया। जब हमने अपने दोस्तों के साथ देखी तब भी महसूस किया, जब मैं आम पब्लिक के साथ भी जाके देखा तो मैंने महसूस किया कि पर्दे पे जो हो रहा है, वो पर्दे से, चाहे अक्षय साहब हो, चाहे इमरान साहब हो, चाहे हम भी छोटे मोटे अभिनेता हों, वो ट्रांसफॉर्मेशन पर्दे से दर्शकों के अंदर तक हुआ। बिल्कुल सही बात है। और जैसा अभी आप बता रहे थे कि एक स्टार के साथ काम करने की दुखदुखी तो रहती है, आप ट्रेंड से, क्या पहला पहला सीन क्या था और क्या आपके जहन में चल रहा था? पहला सीन अचानक ऐसा हुआ, जो कि मेरा पहला ही सीन, मैं भोपाल पहुंचा, होटल से निकला और वैनिटी में गया, और उन्होंने जैसे स्क्रिप्ट दी, पहला सीन अक्षय कुमार साहब के साथ सबसे बड़ा डायलॉग, जब वो लर्नर टेस्ट पास कर लेते हैं और मैं अपने केबिन में बैठा होता हूँ, आरटी ऑफिसर, और आके उनसे कहता हूँ कि सर आपने पास कर लिया और बहुत अच्छा किया, और आपका लर्नर्स तो हो गया है, और उसके बाद जो है एच टेस्ट जल्दी कर लेंगे वीआईपी तत्काल कोटे में, और उसके बाद फिर जल्द अगर आपने वो पास कर लिया तो फिर आपका रोड टेस्ट भी हो जाएगा, आपका सब हो जाएगा। अच्छा खासा बड़ा डायलॉग था मेरा। सामने अक्षय कुमार, जिसको हमेशा हमने ऐसे देखा, अक्षय कुमार क्या डांसर, क्या सब कुछ तो देखा, हेरा फेरी आगे घूम गई, कई फिल्में उनकी आगे घूम गई, जब मैं तो उनको यूं देख रहा हूँ ऑ में, और मुझे अभी उनके साथ रोल करना है, तो उतनी देर तो सब निकल ही गया, प्रिपेयर थे, डायलॉग वायलॉग याद थे। तो वो थोड़ा दुखदुखी का मोमेंट था कि केबिन से चल के आना, फिर भी हमने किया। राज साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने तैयारी करवा दी थी और हमने जाके पहले उनके सामने किया, और हल्का घबराया हुआ था। लेकिन कट हुआ, कट होने के बाद दूसरा एंगल का एक टेक और करेंगे, राज साहब ने कहा, हमने कहा ठीक है। तो जो थोड़ा सा सांस लेने की जगह बनी कि चलो अभी दूसरा भी है, तो थोड़ा और बेटर कॉन्फिडेंस आया। फिर तीसरा टेक हुआ, बेटर कॉन्फिडेंस। उसके बाद क्या हुआ कि अगर आपने तो खैर फिल्म देखी है, उसमें मैं आता हूँ और अक्षय साहब को ऐसे बोलता हूँ कि अरे वाह सर क्या बात है, इस तरह का है। तो ये एक जगह नहीं है मेरा, आपने देखा पूरी फिल्म में अक्षय जब जब कुछ बेटर कर ले या पास हो रहे, ये अक्सर है कांग्रेचुलेशन सर, कई बार कांग्रेचुलेशन सर, क्या बात है सर, कांग्रेचुलेशन। ये अक्षय साहब ने करवाया। अच्छा, ये स्क्रिप्ट में नहीं था। क्या हुआ, जब मैं पहली बार आया तो मैंने जैसे कहा अरे वाह सर कांग्रेचुलेशन क्या बात है, तो उनको मेरा ये अंदाज इतना अच्छा लगा अक्षय कुमार जी को, उन्होंने राज साहब को बुलवाया, डायरेक्टर, बोले यार ये जब जब बोलेंगे ना बड़ा अच्छा बोलते हैं ये, मतलब खुशी से बोलते ना, मजा आता है, ये जब भी मुझसे करेंगे ये करेंगे। स्क्रिप्ट में नहीं था, वो अक्षय कुमार साहब ने कराया कि जब भी मैं कुछ भी अच्छा करूं, आप थोड़ा मेरे मतलब प्रो रहिए, एंटी मत रहिए, एंटी तो आपका है ही है, तो थोड़े प्रो। तो ये अक्षय कुमार साहब ने ये चीज कर, अक्षय ने मतलब सही में, मैं जब मुलाकात होगी उनसे कहूंगा कि जो उनके इसमें भी ऐसा जो शेड्स हैं अलग अलग ना,
कि यहाँ पे स्टार है, वहां पे घर जाके पत्नी के साथ जो बैठा हुआ है, यहाँ पे वो बड़ा खुश खुश है, फिर क्या परफॉर्मेंस है अक्षय का, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैंने तो आपसे कहा ही कि हम ट्रेंड एक्टर हैं। इवन इमी इमी का जो, जिसको आंखों का काम कहते हैं ना, वो इस फिल्म में कमाल हो गया है। बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि बेहतरीन अभिनेता उसी को कहते हैं जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा या समझा है कि स्क्रिप्ट में जो कुछ है वो तो खैर आपने पढ़ लिया और याद कर लिया, वो लाइनें तो बोल दी, राइटर ने लिखी है, लेकिन लाइनों के बीच में जो होता है, जिसे बोलते हैं कि रीड बिटवीन द लाइन्स, उनके बीच जो है, यानी जो पॉज होते हैं, यहाँ पे जो आप पे चल रहा है ना, वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। सही बात। तो जो यहाँ पे चलता था अक्षय साहब के कैरेक्टर के, इमरान साहब के कैरेक्टर के, वो आपको यहाँ दिखाई दे। आपके ज्यादातर सीन जो है वो इमरान के साथ है, और इमरान बहुत कम बोलते हैं, है ना। तो ये कि यार ये आदमी को एक्टर है, इससे कैसे, मतलब वो जो लेन देन का मामला होता है ना, कि यार समझ में आ जाए वादी से वादी क्या बन रहा है, वो कैसे बना। ये बहुत कमाल की आपने बात मुझसे पूछी है कि आप, अक्षय साहब तो ऐसे हैं कि उनसे मैं कुछ समय बाद भागने लगा था। हाँ। मतलब प्रैंकस्टर इतने बड़े हैं कि कोई सीरियस सीन चल रहा है, मैं उनको ये बता रहा हूँ, तो कुछ ऐसे जेस्चर्स बीच में कर दें, मतलब सुपर सीरियस सीन में, और मैं तो वैसे ही डरा हुआ उनके सामने, ऐसे कर दे कि मेरा वो आ जाए, राज के कट, क्या हुआ सुशील जी? मैंने कहा नहीं सर, अब मैं ये भी नहीं कह सकता अक्षय से मुझे परेशान कर रहा है क्योंकि अक्षय कुमार साहब है वो। तो इस तरह के जेस्चर कुछ भी कर दें, कुछ उंगली से कर दें, आंख ऐसे कर दें, हम सीरियस बोल रहे हैं, जैसे वही डायलॉग था उसमें, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मुझे बोलते हैं अपने स्टाइल में, अवस्थी अरे यार ये आवाज कहाँ से निकालते हो तुम मतलब मेरी आवाज थोड़ी भारी है। तो जो हम लोग ने सीन किया था वो एक बैडमिंटन कोर्ट था, उसको आरटीओ का वो जो सीन बनाया था जहाँ पे राइट रॉन्ग और ये सब लर्नर्स टेस्ट चल रहा है, तो मेरी आवाज थोड़ा भारी है, और जब मैं वहां बोला था तो और ज्यादा गूंजती थी, वो थोड़ा हॉलो स्पेस था वहां पे, तो यही बोले आवाज कहाँ से निकलती है यार। मेरे सर अब तो मैं शर्मिंदा पानी हूँ, इतने लोग कैमरा मैन और ये सब बैठे हुए हैं, तो उनसे तो ये था कि यार इनसे ज्यादा बोलो नहीं, दूरी रहो, इनकी आंखों के सामने पड़ो नहीं, कोई डिस्टर्ब कर देंगे। उनको आदत है यार, हम तो पहली बार इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ इमरान साहब है, उनके साथ हो गया सीन जी, जैसे मिले, हाँ इमरान साहब ऐसे बैठ जाएंगे, मोबाइल खोल के, हेलो सर गुड मॉर्निंग, हाँ हाय सर, वो भी हमको सर बोले, हम भी उनको सर बोले, ठीक है सर। बहुत ही कम बोलते हैं, मतलब बस ठीक इतना। मैं कहा यार रिहर्सल मैं कैसे बोलूँ, रिहर्सल का जो आदमी जरा सा भी स्पेस नहीं दे रहा है बोलने का, उसको रिहर्सल के लिए भी कैसे बोलूँ। तो हम बैठे रहते थे, वो कभी मोबाइल पे लगे हैं, बैठे हैं, स्क्रिप्ट कभी नहीं देखते थे, सेट पे याद करके आते थे इमरान साहब, एक बार भी उस कागज नहीं देखते थे, सब वैनिटी से रेडी होके आते थे। एडी जब आया तब सर एक बार कर ले, तो मेरी जान में जान आती थी कि हाँ एडी आया करवाएगा तो होगा, फिर एडी आता था करवाता था तो कर लेते थे, कम बोलते थे। लेकिन हाँ धीरे धीरे बनते बनते क्या होता है कि एक अनस्पोकन कम्युनिकेशन भी होता है। हाँ। तो जो अनस्पोकन कम्युनिकेशन था वो बन गया हमारे उसके बीच, क्योंकि मैं उनका सीनियर हूँ, वो मेरे जूनियर हैं, तो धीरे धीरे उनके साथ पहला सीन वही हुआ था कि जब मैं उनको बुलाता हूँ अग्रवाल को, और वो विमला तिवारी आती हैं अक्षय साहब का लाइसेंस बनवाने के लिए फर्स्ट टाइम, तो मैं अपने केबिन में बैठा हूँ, अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हूँ, और कहता हूँ अग्रवाल तुम्हारे तो भगवान है अक्षय कुमार, विजय कुमार, गो अहेड। वो मुझसे पूछता है कि सर क्या मैं बनवा दूं इनका लाइसेंस, हाँ गो अहेड करो। तो उसी में थोड़ा थोड़ा एक वार्मथ बन गई, फिर करते 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 इस तरह की चीजें। क्या बात। तो सुशील ये फिल्म अभी रिलीज हो गई है, लोग और जाकर देखेंगे। मैं लोगों से कहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम जो दिमाग में चल रहा है उसको छोड़ के एक बार सेल्फी देख के आए और हमारे दोस्त का काम देखें, और साथ ही साथ अब और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स और है जो बता पाएंगे अभी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बताने वाले आजकल बड़ा क्लॉज होता है, तो ना बताए। नहीं अभी वो क्लॉज से हट गई है चीजें, जो जिनको बता सकता हूँ। एक वेब सीरीज आने वाली मेरी AK-47, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, शेखर सुमन है, रवि किशन है, मैं उसमें एक बहुत अच्छे बाहुबली की भूमिका कर रहा हूँ, रवि किशन जी के साथ ही है, और एंडमॉल ने उसे प्रोड्यूस किया है, जल्दी ही आएगी। उसके बाद एक और वेब सीरीज आने वाली है, उसका नाम है तिवारी, उसमें उर्मिला मातोंडकर जी कम बैक कर रही हैं, और नया प्रोडक्शन हाउस है कंटेंट इंजीनियर्स उनका है, उसमें एक पुलिस कमिश्नर की भूमिका कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जेडी भी है उसमें, जो वही टीम यानी जेडी चक्रवर्ती और उर्मिला जी सत्या की जो टीम थी वो दोबारा इस तिवारी में आ रही। और जो अच्छी फिल्म आ रही जिसका मुझे भी इंतजार है, और उसमें मैं बड़े बड़े अभिनेताओं से घिरा हुआ हूँ, उसका नाम है कागज 2 जी। कागज मैंने पहली की थी और उसमें एक छोटा सा सीन किया था पंकज त्रिपाठी के साथ,
तो उसके बाद मुझे उसी की पार्ट 2 में एक बड़ा किरदार मिला है। मैं अनुपम खेर साहब के छोटे भाई की भूमिका कर रहा हूँ और एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। और उसमें अनुपम खेर साहब हैं, सतीश कौशिक हैं, अनंग देसाई हैं, नीना गुप्ता जी हैं, सब दिग्गज हमारे सारे मतलब दिग्गज, हाँ। एनएसडी के ही दिग्गज लोग भरे पड़े हैं। तो उनके साथ काम सारे करने का सीनियर और सारे जूनियर्स के सीनियर और साथ। जूनियर के साथ तो वहाँ पे वो एक बड़ा अच्छा। क्या बात है। तो चलिए, आपके अगले काम का भी इंतजार रहेगा और लोग सेल्फी देख कर आएंगे और आपको कहीं सोशल साइट पे या कहीं पर आपको जरूर बताएंगे कि उनको कैसी लगी। जी जी बिल्कुल। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो और मच। इंतजार रहेगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू।